साधे लहि न कोटि जोग जप साधे। बिना शिव जी की कृपा के संसार में इच्छित कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए बनी हो फिर बिगड़ जाए। सुनिएगा जरा ध्यान से। बनी हो फिर बिगड़ जाए, उसे तकदीर कहते हैं। बनाने से जो बन जाए, उसे तदबीर कहते। सारे बॉक्स खोल दो बेटा। हेलो, कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं। हेलो, वो ब्राह्मण भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की तपस्या करता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने प्रकट होकर के ब्राह्मण को कहा वरदान मांग लो, और ब्राह्मण ने कहा भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान चाहिए कि एक पुत्र दे दो। भगवान शिव ने कहा ब्राह्मण देवता पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। कैसा पुत्र चाहिए, सुपुत्र या कुपुत्र? ब्राह्मण ने कहा महाराज इसका भेद क्या है? भगवान शिव ने कहा देखो कुपुत्र की आयु 100 वर्ष की होगी और सुपुत्र की आयु केवल 5 वर्ष की। ब्राह्मण बड़े चिंता में पड़ गया। अगर सुपुत्र लूंगा तो केवल 5 साल के लिए मिलेगा और कुपुत्र लूंगा तो 100 साल के लिए मिलेगा। इसलिए मैं क्या करूं? भगवान शिव से कहा भोलेनाथ मैं अपनी धर्म पत्नी से परामर्श करने के बाद ही आपको बताऊंगा कि मुझे पुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए। धर्म पत्नी से पूछा क्या चाहिए तुम्हें, पुत्र की सुपुत्र या कुपुत्र? धर्म पत्नी ने कहा स्वामी मैंने संतों के मुख से सुना है योगी वही जो रंगे मन आपन, आन सुसंग में ध्यान लगावे। योगी वही है जो कपड़ा नहीं अपना मन रंगता है। संत वही जो तजे ममता और आनंद में हरि के गुण गावे। पुत्र वही जो पिता को झुके और कर पुरुषार्थ को दिखलावे। द्रव्य वही जो उठे परमार्थ, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। पुत्र वही है जो पुरुषार्थ करता हो, पुत्र वही है जो माता पिता का नाम उज्जवल करता हो। इसलिए हे स्वामी भगवान शिव से कुपुत्र नहीं सुपुत्र की याचना। अगर कुपुत्र मिलेगा तो हमारा नाम भी मिट्टी में मिला देगा। इसलिए भले ही 5 वर्ष के लिए मिले लेकिन सुपुत्र ही मिले। भगवान शिव से ब्राह्मण ने कहा भोलेनाथ मुझे सुपुत्र चाहिए, भले ही 5 वर्ष की अवस्था का हो
भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, एवं मस्तु कहा, और परिणामता ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीना गर्भ को धारण करने के बाद 10वें महीने में 10वें मासी वै तस्याः पुत्र रत्नमजी जनक, पुत्र को उत्पन्न किया। और महाराज उस ब्राह्मण ने बड़े शुभ समय में वह पुत्र उत्पन्न हुआ, तो भगवान शिव की अनुकंपा से उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रख दिया। क्योंकि ब्राह्मण का नाम मृकंडु था, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रख दिया। शिवपुत्र था, भगवान शिव की कृपा से मिला था। तो महाराज होनहार बिरवान के होत चीके नहीं पात, अगर गुणवान पुत्र मिल जाता है तो बचपन से ही माता पिता को आनंद प्रदान करने लगता है। बालक कितना सुंदर है, इतना सौम्य है, इतना सुशील है कि जो भी देखता है बालक को गोद में लेकर प्यार करने का मन करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उस ब्राह्मण का हृदय कांप रहा। 1 साल का हो गया। दुनिया के लोग जब बच्चा बड़ा होता है तो खुशियां मनाते हैं, जन्मदिन उत्सव मनाते हैं। लेकिन ब्राह्मण उस दिन जब बच्चा 1 साल का हो गया तो रो रहा था, क्योंकि अब 5 साल में इसकी आयु 1 साल और घट गई, अब केवल 4 वर्ष ही बचे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शिवपुत्र का परिणाम क्या होता है मालूम है? माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। माता और पिता ने क्या संस्कार दिया उस बच्चे को? ये संस्कार दिया कि बेटा, जो कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए उसको तुम दंडवत प्रणाम किया। छोटा सा बच्चा अगर कोई भी सामने आता था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, और चाहे कुकर हो, और चाहे सूकर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे श्रृंगार, नर नारी निकले वहां, शूकर स्वाद श्रृंगार। महाराज कोई भी आता था, वो बच्चा क्या करता था? अपने माता और पिता की आज्ञानुसार जिसको भी अपने द्वार से, अपने गली से निकलता देखता था, वो नन्हा बच्चा दोनों हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर जाता। शास्त्र कहता है बच्चे को 4 चीजें मिलनी चाहिए: आयु, विद्या, यशोर बलम। और ये 4 चीजें कहां मिलती हैं? जिस बच्चे ने अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना सीख लिया, उसको 4 चीजें वरदान में अनायास प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। विद्या बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। धीरे धीरे 4 साल का हो गया। 5वां साल लगा तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। अपने घर का त्याग कर दिया ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और गोद में उस बच्चे को लेकर गंगा के किनारे
गंगा मैया के किनारे झोपड़ी बनाकर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस बच्चे को लेकर गंगा के किनारे झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। अंतिम साल है। अगर हमारा बेटा संसार से जाएगा तो कम से कम गंगा की पावन गोद में जाए, गंगा के किनारे जाए। गंगा के किनारे प्राण निकलना बड़ा शुभ है। समर मरण, युद्ध में मरना हो या फिर सुरसरी तीरा, या तो गंगा के किनारे मरना हो और या फिर राम काज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मृत्यु तो सबकी होनी है, कोई बचेगा नहीं। जिसका संसार में जन्म हुआ है मृत्यु अवश्य होगी, पर याद रखिए 3 तरह की मृत्यु धन्य मृत्यु है। एक समर मरण, देश की सेवा में जो बलिदान हो जाते हैं उनकी मृत्यु धन्य हो जाती है। या फिर गंगा के किनारे भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग करते, या फिर राम काज, राम के कार्य के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं वो भी धन्य हो जाते। 5वां साल आया, गंगा के किनारे वो ब्राह्मण वो ब्राह्मणी रहने लगी। और नियम तो यही है, गंगा के किनारे भी वो बच्चा जो भी गंगा में नहाने आता था उसी को वो बच्चा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया करता। अब तो धीरे धीरे करके वो साल भी बीतने लगा। केवल 5 साल पूरे होने में 3 दिन बचे हैं। 3 दिन रात दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी जागते थे और जाग कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात बीत गई है, सवेरा होने वाला है, ब्रह्म बेला का समय है और वो बालक गंगा मैया के किनारे खड़ा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी झोपड़ी के अंदर भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय कुछ ऋषि गंगा नहाने के लिए आ गए। और वो ऋषि कौन थे? संसार के नहीं, ब्रह्मलोक के ऋषि थे। कौन थे? सप्त ऋषि। बोलिए संत भगवान की जय।